हाय, मैं हूं हर्षल dumbledorecoder.com से और आप देख रहे हैं jQuery ट्यूटोरियल्स। हमने हमारे लास्ट लेसन में हमारे प्रोजेक्ट के लिए HTML और CSS कोड लिखा था। इस लेसन में हम jQuery का यूज़ करके जो कैरेक्टर काउंटिंग की फंक्शनलिटी है हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं गूगल के CDN से jQuery की फाइल हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लेता हूँ। इसके बाद मैं हेड टैग में एक स्क्रिप्ट टैग बनाऊंगा जिसमें हम हमारा सारा jQuery कोड लिखेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूंगा document.ready, जिसका यूज करके हम हमारा सारा jQuery कोड वेब पेज लोड होने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमें इस document.ready के फंक्शन के अंदर सारा jQuery कोड लिखना है। तो बेसिकली हमें करना ये है कि जब कोई यूज़र टेक्स्ट एरिया में टाइप करना शुरू करेगा तो हमें उसके टाइप किए हुए कैरेक्टर्स को ये रीड करना है और उसे हमें 140 में से सब्सट्रैक्ट करके रिमेनिंग कैरेक्टर्स को कैलकुलेट करने हैं और वो हमें डिस्प्ले करने हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले मुझे टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करना होगा। तो टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करने के लिए मैं टेक्स्ट एरिया का आईडी यूज़ करूँगा जो है सैम्पल टेक्स्ट हैश सैम्पल टेक्स्ट, और इस पे जो इवेंट होगा वो होगा ऑन की अप। इसके बाद जो इस इवेंट को ये जब इवेंट ऑकर होगा तब मैं एक फंक्शन ट्रिगर करूंगा जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स को कैलकुलेट करेगा। -140 में से हमें जो करंटली यूजर्स ने टाइप किए हुए कैरेक्टर्स को कैलकुलेट करने हैं जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं $this.val.length। ये हमें करंट जो यूजर ने टाइप किए हुए कैरेक्टर्स है उसका क्वांटिटी हमें देगा। इसके बाद हमने जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स कैलकुलेट किए हुए हैं वो हमें फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करने हैं, जिसको डिस्प्ले करने के लिए हम इस पैन का आईडी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आईडी का यूज करके हम 140 को रिप्लेस करके हमारे रिमेनिंग कैरेक्टर्स वहां पर डिस्प्ले करेंगे। अब अगर मेरे रिमेनिंग कैरेक्टर्स 0 से लेस है तो हमें 140 का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो से चेंज करके रेड करना है। तो उसके लिए मैं jQuery कोड लिखूंगा इफ remaining chars is less than 0 then hash remaining डॉट css। यहाँ पे हम css फंक्शन का यूज करेंगे jQuery के, जो कोई भी css प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए हमें अलाउ करता है। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करके हम उसे चेंज करेंगे रेड। If remaining characters is less than 0 then change the background color of remaining to red, else make the, और अगर वो वैल्यू 0 से कम नहीं है तो उसका CSS कलर होगा बैकग्राउंड कलर येलो। तो ये था हमारा सारा jQuery कोड जो हमें इस कैरेक्टर काउंटर के लिए लिखना था। तो चलिए हम इसे एक बार वेब ब्राउज़र पे ट्राई करते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए हम अगर इसमें इस टेक्स्ट एरिया में कैरेक्टर लिखना शुरू करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स टाइप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा कैरेक्टर काउंटर अपडेट हो रहा है, वो हमें और करंट रिमेनिंग कैरेक्टर्स हमें डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर इसे मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही वैल्यू 0 से नीचे गई यानी नेगेटिव में गई तो उसने उसका कैरेक्टर काउंटर का बैकग्राउंड कलर चेंज करके ये रेड कर दिया है। इसका यूज करके हम यूजर को इंडिकेट कर सकते हैं
कि उन्होंने टाइप करने की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं और इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स वो टेक्स्ट एरिया में टाइप नहीं कर सकते। तो ये था हमारा jQuery कैरेक्टर काउंटर। मिलते हैं हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।